चैप्टर 96 समीर रेहान का गुस्सा रहाणे फैमिली पार्टी में शागल और रहजादा फैमिली। प्रिया सबके सामने अपनी खूबसूरत गाउन और खूबसूरत लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी को सबके सामने शो ऑफ कर रही थी। कुछ लड़कियां थी जो उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी ताकि प्रिया उन्हें अपने चारों भाइयों में से किसी एक के साथ इंट्रोड्यूस करवा दे और शायद समीर दर्शित या बाकी दोनों में से किसी से डेट करने में भी मदद करे। वहीं प्रिया सबके बीच प्रिंसेस की तरह खड़ी सबको अटेंशन को एंजॉय कर रही थी। कुछ लड़के जो प्रिया को एक मासूम फूल की तरह समझते थे वे भी प्रिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरा फैमिली की प्रिंसेस उनसे किसी भी तरह इम्प्रेस हो जाए। तभी प्रिया की एक दोस्त बोली, अरे प्रिया, मैंने सुना है तुम्हारी वो गंवार बहन ईशानी लौट आई है, वैसे कहाँ है वो? उसकी बात सुनकर दूसरी दोस्त मिशा बोली, हाँ प्रिया, मैंने भी सुना है, पर कहाँ है वो? दिख नहीं रही है, वरना मज़ा आ जाता पहले की तरह उसे बुली करने में। उन दोनों की बात सुनकर प्रिया का मुंह काला पड़ गया। यही हाल रोमा और नीता की भी था। वहीं मोहित और संजीव भी थोड़ी दूर पर खड़े उनकी बात सुन रहे थे। उन दोनों को भी चेहरे का रंग उड़ गया। पिछली बार की इतनी बेइज्जती और ईशानी से इतना मार खाने के बाद संजीव ने प्रिया से दोस्ती तोड़ दिया था। यहाँ तो वे मोहित को बुलाने पर और इनविटेशन पर अपने डैड के साथ आया था। उसे उस दिन की बात याद है कि ईशानी से बहुत डर लग रहा था और प्रिया को देखने से उसका गुस्सा बढ़ रहा था, क्योंकि प्रिया ही थी जिसने ईशानी के बारे में कुछ भी बिना बताए उसे परेशान करने के लिए उकसाया था। वहीं कोई और भी था जो प्रिया के दोस्तों की बात सुन रहा था। वो कोई और नहीं, समीर था। और प्रिया के दोस्तों की बात सुनकर उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बहन के बारे में ऐसी बात करने की। अगर ये पार्टी वाली जगह ना होती तो समीर अब तक वे प्रिया दोनों दोस्तों को पार्टी से बाहर फेंक चुका होता। उसे पता नहीं था कि पहले भी ये लोग स्कूल में ईशानी को बुली करते थे। यह सोचकर उसका खून खौल रहा था। वहीं उसके पीछे खड़े रियान भी यही सब सुन चुका था और उसे भी गुस्सा आ रहा था अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर। वहीं रोमा और नीता तो ईशानी के बैकग्राउंड के बारे में सोचकर डर रहे थे। भले ही प्रिया के दोस्तों की वजह से उन लोगों ने दूसरे दोस्तों को नहीं बताया था कि ईशानी का बैकग्राउंड क्या है, वो इस घर की रियल बेटी है और उसका कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। पर वे इन लोगों के साथ मिलकर ईशानी को बुली करके उसे पंगा लेकर मरना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वहीं प्रिया, जिसने नोटिस कर लिया था कि उसके समीर भाई भी यही है, इसीलिए वे डर गई और अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम लोग ऐसे बात क्यों कर रही हो? ईशानी मेरी बहन और इस घर की बेटी है। स्कूल टाइम में भी तो मैंने तुम लोगों को मना किया था ना उसे कुछ भी कहने से। प्लीज़ ईशानी को कुछ भी मत बोलना, चाहे वे जैसी भी हो, पर वो इस घर की बेटी है। फिर वे ईशानी से अपने दोस्तों को चुप रहने को कहने लगी, पर मिशा को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बात सुनकर मिशा बोली, तुम बहुत मासूम और भोली हो, तुम्हें नहीं पता ऐसी अनाथ लड़कियां कितनी चालाक होती हैं। अगर तुम ऐसी ही रही तो वे तुमसे पहले की तरह तुम्हारे मॉम डैड और भाइयों को छीन लेगी, और क्या पता तुम्हारे मंगेतर को भी छीन ले। आखिरकार राहुल इतना अमीर जो है। उसकी बात सुनकर और उसे इतना ज़्यादा बोलते देख प्रिया घबराहट होने लगी कि कहीं उसके समीर भाई ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए और अभी सबके सामने उसकी आइडेंटिटी को पब्लिक ना कर दे। और ये सच भी था, क्योंकि इस वक्त समीर और रिहान मिशा की बात सुनकर गुस्से से उबल रहे थे। वे उनके पास जाने ही वाले थे कि तभी थोड़ी शोर होने लगा और मेहमानों के बीच बातचीत होने लगी। और देखो, मेरा फैमिली ने तो राणे फैमिली को भी इनवाइट किया है। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि राणे फैमिली भी आज यहाँ इस बर्थडे पार्टी में आएंगे। मेहमानों की बात सुनकर समीर और रिहान की नज़र भी प्रिया और उसके दोस्तों से हट गया। तभी सुकेत जी ने समीर और रिहान को अपने पास बुलाया तो समीर ने एक नज़र प्रिया के दोस्तों को देखा, फिर बाद में उन्हें कंफर्ट करेगा सोचकर चला गया। तो प्रिया ने एक राहत की सांस ली। प्रिया के दोस्त और उसके पास खड़ी लड़कियां प्रिया को देखकर एडमिरेशन से बोली, बताओ यार प्रिया, देखो तुम्हारी फैमिली ने तो रहाणे फैमिली को भी इनवाइट किया है। मैंने तो सुना है रहाणे फैमिली राजवंश फैमिली के बीच अच्छा कनेक्शन। सच में बहुत लकी हो जो तुम इतने प्यार
करने वाले पेरेंट्स और भाई मिले। उनकी बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। वे उन सबको एक्सक्यूज बोलकर अपने पेरेंट्स और भाइयों के पास चली गई, जिसने पास इस वक्त वीरेंद्र रहाणे, माया रहाणे और दीप्ति रहाणे खड़े थे। दीप्ति एक ब्लैक गाउन में खूबसूरती से तैयार होकर आई थी। थाई के पास से नीचे तक कट था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरत पैर सबको दिखाई दे रहे थे। वहीं आसपास खड़े सारे लड़के दीप्ति की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। वहीं अब खुद की जगह दीप्ति को लाइमलाइट मिलता देख प्रिया को थोड़ी जलन हो रही थी। फिर भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उनके पास पहुंची तो सुकेत जी ने उसे भी उन तीनों से इंट्रोड्यूस किया। तभी दीप्ति, जो प्रिया को देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसने सोचा था मेरा फैमिली उन्हें ईशानी से मिलवाएंगे, पर ये तो उनकी खुद की बेटी प्रिया थी। ईशानी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। प्रिया ने पोलाइटली उन तीनों को ग्रीट किया तो माया जी अपने बेड देखकर उसके मन की बात समझ गई और आरती जी और सुकेत जी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, मैंने सुना है आपकी एक गोद ली हुई बेटी भी है, तो वे कहाँ है? आप सबके साथ नहीं आई? माया जी की बात सुनकर सब शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। वहीं प्रिया के मूड उनकी बात सुनकर बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि सच तो यही था कि वे खुद ही गोद ली हुई बेटी थी। तभी सुकेत जी बात संभालते हुए बोले, वे हमारे दोनों बेटा के साथ बर्थडे में आ जाएगी। मेरी बेटी ईशानी तैयार हो रही है ना, थोड़े देर में नीचे आ जाएगी। अब प्लीज़ पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर उन्होंने एक वेटर को बुलाया और उन तीनों को सर्व करने को बोलकर दूसरे गेस्ट को अटेंड करने लगे। अभी तक दादाजी और दादी माँ पार्टी में नहीं आए थे, वरना वो रहाणे फैमिली के सामने ये ज़रूर बोलते कि ईशानी उनकी खुद की बायोलॉजिकल रियल पोती है। समीर और आरती जी भी वहाँ से दूसरी तरफ चले गए। प्रिया भी अपने दोस्तों के पास चली गई। वहीं ईशानी नहीं आई है, ये जानकर दीप्ति अपने दूसरे दोस्तों जो पार्टी में आज आए थे उनके पास चली गई। तभी महाजन फैमिली भी पार्टी में आ गए। राहुल आज बहुत अच्छे से तैयार होकर आया था। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं रोमिका भी एक शॉर्ट पिंक कलर की ड्रेस पहनकर अपने चेहरे पर हैवी मेकअप करके आई थी, ताकि ईशानी के उन भाइयों में से किसी एक को वो पसंद आ जाए तो उसकी लाइफ बन जाएगी। राहुल की नज़रें इधर उधर सिर्फ ईशानी को ढूंढ रही थी, पर ईशानी तो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रोमिका को भी वेद, रुद्र, अबिक और ध्रुव में से कोई भी पार्टी में नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए वे थोड़ी उदास हो गई। वे इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी यहाँ, तो उसके सपने के राजकुमारों में से कोई भी नहीं था, और ना ही ईशानी और मोक्ष इस पार्टी में नज़र आ रहे थे। राहुल को देखकर प्रिया की दोस्त नीता बोली, राहुल आ गया है, पर वे तेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? इसके सवाल सुनकर प्रिया की नज़र राहुल पर चली गई। वहीं प्रिया की बाकी दोस्त भी उसकी तरफ देखने लगे। मिशा बोली, लगता है राहुल तुझे ही ढूंढ रहा है। सच में यार, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला मंगेतर जो मिला है। कुछ लड़कियां राहुल की हैंडसम लुक और रिच बैकग्राउंड को देखकर प्रिया से जल रही थी और प्रिया को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, पर प्रिया के चेहरे पर हमेशा इस बात को सुनकर पहले जहां एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती थी, पर वे बस फोर्सफुली मुस्कुरा ही रही थी। वे राहुल को देखकर मोक्ष के साथ उसका कंपैरिजन कर रही थी। जहां मोक्ष दुनिया का राजा था, वहीं राहुल उसके सामने एक चींटी बराबर भी नहीं था। मोक्ष का लुक और उसका पावरफुल और प्रेजेंस तो आउट ऑफ वर्ल्ड था। राहुल का यहाँ पार्टी में मौजूद कोई भी लड़का मोक्ष के साथ कंपैरिजन करने के लायक ही नहीं था। अगर राहुल की जगह मोक्ष उसका मंगेतर होता तो कितना अच्छा होता। इस वक्त यहाँ खड़ा हर कोई उसकी किस्मत से जल रहा था, पर मोक्ष तो उसे देखता भी नहीं था। उसे आज कितना कोशिश किया था मोक्ष की नज़रों में आने के लिए, पर मोक्ष ने उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उस ईशानी में ऐसा क्या खास है जो आज हर एक आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड और दुनिया का सबसे पावरफुल हैंडसम लड़का ईशानी के पास है। क्या तुम राहुल के पास नहीं जाने वाली हो उसकी फैमिली को ग्रीट करने? रोमी की आवाज़ से वे होश में आई और हमें गर्दन हिलाकर अपने होठों पर एक झूठी स्माइल लिए महाजन फैमिली की तरफ बढ़ गई। प्रिया ने मोहिनी, राकेश और रोमिका को ग्रीट किया। तीनों ने बेमन से प्रिया को देखकर अपना सिर हिला दिया, प्रिया को बर्थडे विश किया। वहीं उनके लोगों को ऐसा फीका रिएक्शन देखकर प्रिया का मुंह कड़वा हो गया।
राहुल ने भी उसे एक स्माइल के साथ विश किया और उसे एक गिफ्ट दिया। आखिरकार अभी तो वो उसका मंगेतर ही था। तभी सुकेश जी और आरती जी वहाँ आ गए तो सब बात करने लगे। वहीं प्रिया के दोस्त प्रिया के पास गिफ्ट देखने आ गए। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। सब मेहमान गेट की तरफ देखने लगे। तभी सहगल फैमिली और रायजादा फैमिली एक साथ एंटर हुए। उन्हें देखकर फिर से मेहमानों के बीच बातचीत शुरू हो गई। सब हैरान थे कि मेहरा फैमिली ने इतने बड़े बड़े दो फैमिलीज को कैसे इनवाइट कर लिया। ये दोनों फैमिलीज जो इंडिया और एशिया के टॉप 5 फैमिलीज में से एक थी, उन्हें इनवाइट करना और उनके आना इतना आसान नहीं था। अरे मुझे तो लगा था आज इस पार्टी में रहाणे फैमिली आई है, वही बड़ी बात है, पर यहाँ तो देश की सबसे बड़ी दो फैमिलीज भी आई हैं। हाँ, पता नहीं मेरा फैमिली ने कैसे इन्हें इनवाइट किया और यहाँ आने के लिए मना लिया। अब मेरा फैमिली के साथ अपने रिश्ते को और अच्छा करने का सोचने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था मेरा फैमिली के साथ रहने में उन्हें भी इतने बड़े बड़े फैमिली के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा। वहीं पार्टी में आई सारी लड़कियां वेद और रुद्र को देखकर आहें भरने लगी। वेद और रुद्र को देखकर लड़कियां पागल हो रही थी। वहीं कुछ फैमिलीज अपनी अपनी बेटियों को रुद्र और वेद से मिलाना चाहती थी, ताकि अगर उनमें से किसी को भी उनकी बेटी पसंद आ जाए तो उनकी किस्मत खुल जाए। वहीं प्रिया के दोस्त भी वेद और रुद्र को एकटक देख रहे थे। मिशा खुश होकर बोली, यार तूने बताया नहीं कि आज यहाँ इंडिया की सबसे दो हैंडसम बैचलर आने वाले हैं। नीता भी एक्साइटेड होकर बोली, क्या तू उनसे पहले मिल चुकी है? तेरी फैमिली उन्हें जानती है तो तू भी उन्हें अच्छे से जानती होगी ना। उनकी बात सुनकर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बस हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ। इसकी बात सुनकर उसके आसपास खड़े सारी लड़कियाँ को जलन होने लगी। तो वहीं मिशा और उसके बाकी दोस्त उसके हाथ पकड़कर बोली, क्या तुम उनसे हमें भी मिलवा सकती हो प्लीज़। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस सिचुएशन में कैसे बचे। तभी मिशा बोली, देखो ये सब इसी तरफ चलकर आ रहे हैं, ज़रूर वे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए आ रहे होंगे। वहीं प्रिया को भी उनकी बात सही लगी। ऐसे भी आज उसका बर्थडे था तो सबके सामने शायद ये लोग उसे इग्नोर नहीं करेंगे। बाकी फैमिली जो अपनी बेटियों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, वे भी वही सोचकर रुक गए और उन लोगों को प्रिया को विश करने का इंतज़ार करने लगे, ताकि उसके बाद वे सब उनसे मिल सके। वहीं दीप्ति और उसके मॉम डैड भी हैरान थे कि कितनी बड़ी फैमिली जो उनसे भी ऊंची पोजीशन पर है, वे इस छोटी सी पार्टी में क्यों आए हैं। वीरेंद्र जी ने अपनी वाइफ और बेटी को इशारा किया। माया जी समझ गई और दीप्ति को देखकर बोली, तुम इन दोनों फैमिलीज के बेटे से घुलना मिलना चाहिए। वीरेंद्र जी और माया भी चाहते थे कि उन दोनों फैमिलीज के साथ उनके अच्छे रिलेशन रहे, ताकि अगर फ्यूचर में मोक्ष दीप्ति के पास नहीं आया तो एटलीस्ट उसके पास वेद और रुद्र जैसे कोई अमीर लड़का हो। वहीं प्रिया अपनी जगह पर एक स्माइल लिए जैसे उन सबको ग्रीट करने वाली थी, पर उन लोगों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसे क्रॉस करके अंदर की तरफ चले गए। ये देखकर हर कोई हैरान था। अभी क्या हुआ? अभी के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।